आइए आपको वो शोहदा दिखाते हैं जिनको सबसे बड़ा एजाज़ निशाने हैदर दिया गया और उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या खिदमात अंजाम दी, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद मौजूद हैं। बिल्कुल, कैप्टन सर्वर हमने जैसे डिफरेंट गैलरीज़ में भी ज़िक्र किया। सबसे पहली जो हमारी जंग थी, सिविल वॉर थी इंडिया के साथ 1948। 1948 में कैप्टन मोहम्मद सरवर अपनी जो टेरिटरी थी उसका दिफ़ा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। आल्दो जो इंडिया का बंकर था वो हारदार तारों से घिरा हुआ था। ये इनकी ज़िम्मेदारी थी उन तारों को काटना और अपने जवानों को रास्ता फराहम करना। तो इन्होंने वो ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाई और तारें काटने के दौरान इनको दुश्मन का शेल लगा जिसकी वजह से ये शहीद हो गए। बट अपने जवानों को ये रास्ता फराहम करके अपनी ज़िम्मेदारी से सुब्कदोश हो चुके थे। और हमारे पास अगले हैं नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद। बिल्कुल, उसके बाद नाइक सैफ अली जंजुआ आपको नज़र आ रहे हैं। ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो इनका हमारी किताबों में और हमारी तारीख़ में बहुत कम जिक्र मिलता है क्योंकि इनको कश्मीर का हाईएस्ट रिवॉर्ड जो है हिलाल कश्मीर उससे नवाजा गया था। बट इन 1995 इसको निशान हैदर के इक्विवेलेंट करार दिया गया था। तो नो, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द 11 रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर। इसके बाद हमारे पास मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 1958 में ईस्ट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रहा है 1971 तक। तो 1958 में इंडियन आर्मी के साथ एक झड़प के दौरान ये अपनी जान की कुर्बानी देते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इनको हाईएस्ट रिवॉर्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद मौजूद हैं और इस हवाले से हमने पहले भी डिस्कशन की। 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मुल्क के दिफा के लिए इन्होंने भी अपनी जान। बिल्कुल, हमें पहले 1965 की गैलरी में इनका जिक्र किया, इनकी आपको कमांड पोस्ट भी विज़िट करवाई और ये आपको नज़र आ रहा है सामने पस्ट इनका और किस तरह इन्होंने 1965 में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी और ही इज़ द ओनली रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर फ्रॉम 1965। चंद 100 अपने सोल्जर्स के साथ 100 सोल्जर्स के साथ इंडिया के 4000 सोल्जर्स का मुकाबला मुकाबला करते हुए शहीद हुए। नेक्स्ट हमारे पास मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर। बिल्कुल, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 1971 की वॉर के निशान हैदर रेसिपिएंट हैं और इनकी ज़िम्मेदारी थी ईस्ट पाकिस्तान में हिली सेक्टर का दिफा करना। इन्होंने भी अपने 100 सिपाहियों के साथ इंडिया के 3000 सिपाहियों का मुकाबला किया 15 दिन तक। 15 दिन तक डटे रहे और ना सिर्फ डटे रहे बल्कि फ्रंट लाइन पे आके अपने सोल्जर्स, अपने ऑफिसर्स को गाइडलाइन देते थे और उसी दौरान जब वो फ्रंट लाइन पे खड़े थे और इंडियन मशीन गन का बस इनके सीने पे आके लगता है जिसकी वजह से इनकी शहादत होती है और इनको निशान हैदर से नवाजा जाता है। उसके बाद हमारे पास मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। बिल्कुल, निशान हैदर मौजूद। मेजर शबीर शरीफ का जिक्र हमने 19 सितारे ज़रूरत भी आपने कहा जेएनयू में जिक्र किया इनको। इनका जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान के मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर कहलाते हैं अब तक क्योंकि इनको सारा ज़रूरत मिला था 1965 की जंग में। 1971 में इनको निशान हैदर से नवाजा गया और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो कि एबटाबाद में है वहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के बाद जब पासिंग आउट परेड होती है वहाँ पे बेस्ट कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी लिहाज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी है, इसलिए इनको मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी कहा जाता है। ज़बरदस्त। उसके बाद हमारे पास है लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। लास्ट इनके नाम पे महफूज शहीद गैरिजन भी लाहौर में बना है। लाहौर में इनके नाम पे एक गैरिजन भी है, महफूज शहीद गैरिजन। और इस हीरो का भी जिक्र हमने 1971 की गैलरी में किया कि किस तरह इन्होंने इंडिया के मोर्चे में जाके बगैर वेपन के इंडियन आर्मी के उस सोल्जर को गले से पकड़ के दबोच के मारा और वहीं पे मौके पे इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी और दुश्मन भी इनकी बहादुरी की वजह से इनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गया। एग्जैक्टली। उसके बाद हमारे पास सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर मौजूद हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद सवार बेसिकली जो हमारी आर्मर्ड कोर है, जिस कोर के पास टैंक्स होते हैं उसके एक सोल्जर को सवार कहा जाता है। तो ये बेसिकली पेशे के लिहाज से ड्राइवर थे, इनका काम नहीं था जाके फ्रंट लाइन पे लड़ना या जाके रैकी करना। बट इन्होंने बार बार इसरार किया अपने कमांडर को कि मैं जंग में जाना चाहता हूँ फ्रंट लाइन पे। तो इनके ऑफिसर ने इनको इजाज़त दी। ये एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में जाते थे और आके अपने ऑफिसर को बताते थे कि कहाँ पे इंडियन आर्मी के टैंक मौजूद हैं और इनकी मदद से इंडिया के 16 टैंक तबाह हुए। और इसी दौरान जब वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में जा रहे थे दुश्मन के टैंक्स की रैकी करने के लिए, तो इनके सीने पे इंडियन शेल लगने की वजह से इनकी शहादत होती है और इनको
निशान हैदर से नवाजा जाता है। इसके बाद हमारे पास द वन एंड ओनली पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे 10 लोग पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते हैं जिनको निशान हैदर मिला, और एक पाकिस्तान एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं जो कि सबसे यंग थे, 20 ईयर की एज में शहीद हुए थे। ये बेसिकली ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी सेकंड सोलो फ्लाइट पे निकल रहे थे, तो इनका इंस्ट्रक्टर जो है मतीउर रहमान, वो बेसिकली गद्दार था। वो इनके कॉकपिट में इंटर हो गया और उसने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। अब ये राशिद मिन्हाज जो है एक न्यू पास आउट हुए कैडेट थे या ऑफिसर थे, तो इनके पास वो वाली महारत नहीं थी जो इनका जो पीछे मतीउर रहमान इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ था जो उसके पास थी। तो इन्होंने बेहतर ये समझा कि जो इंडिया का जो बंगाली पायलट है, बंगाली इंस्ट्रक्टर है मतीउर रहमान, तैयारे का रुख इंडिया की तरफ कर रहा है और इनको मंजूर नहीं था कि जहाज़ वो इंडिया की तरफ लेके जाएं, तो इन्होंने वाहिद रास्ता उनको यही नज़र आया कि वो जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ कर दें। तो उन्होंने जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया, अपने जान की कुर्बानी दे दी, और साथ ही इसमें मतीउर रहमान जो इंस्ट्रक्टर था बंगाली वो भी मारा गया। और इन्होंने अपना जो एक पाकिस्तान की कीमती मालूमात हैं, कीमती असासा जो हैं, उन्होंने महफूज कर लिया, बट अपने जहाज़ को दुश्मन के हाथों नहीं जाने दिया। दैट्स ग्रेट। राशिद मिन्हाज शहीद के बाद हमारे पास कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर। बिल्कुल, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, ये हमारे 2 निशान हैदर रेसिपिएंट हैं जिनको 1999 में कारगिल वॉर में निशान हैदर मिला। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि कैप्टन कर्नल शेर खान, इसमें आपको 2 रैंक्स का मजमुआ नज़र आएगा, एक तो कैप्टन और एक कर्नल। एग्जैक्टली। इनका जो एग्जैक्ट रैंक था वो था कैप्टन। कर्नल इनको लक़ब दिया कर्नल उनको लक़ब दिया गया था, और लक़ब इनके दिया था ग्रैंड पेरेंट ने, इनके दादा ने। इनके दादा बचपन से इनको प्यार से कर्नल कहकर पुकारते थे कि मेरा बेटा फ़ौज में कर्नल बनेगा बड़ा होके। तो वो कर्नल उनके दादा के पुकारने के साथ साथ उनके नाम का हिस्सा बन गया। तो जब वो फ़ौज में आए तो वो भी कर्नल भी उन्होंने अपने नाम के साथ ही ऐड ऑन कर लिया। तो ये हमारी एक अजीम दास्तानों की एक रिवायत है, और हमारी अजीम दास्तान है हमारी पाक फ़ौज की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हवलदार लालक जान शहीद। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कारगिल वॉर में हमारे इन 2 हीरोज़ को निशान हैदर मिला। इसमें हवलदार लालक जान थे, इनका जिक्र हमने सियाचिन गैलरी में भी किया कि किस तरह इन्होंने 27,000 फुट की बुलंदी पे अपने जो टेरिटरी है, अपना जो एरिया है उसका दिफा करते हुए अपने 2 जवानों की शहादत के बावजूद वहाँ पे डटे रहे, काफ़ी देर तक उस जगह की हिफाजत करते रहे, और फिर जामी शहादत नोश किया। और उसके बाद इनकी बहादुरी की वजह से जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था वहाँ पे अपनी मोर्चे का, अपनी टेरिटरी की हिफाजत का, उसके बाद इनको निशान हैदर से नवाजा गया। तो ये हमारे वो 11 निशान हैदर के बहादुर सपूत थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त आप ये डिस्प्ले भी देख सकते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। तो ये पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वो अजीम दास्तान है, ये पाक फ़ौज की कुर्बानियों की एक अजीम मिसाल है जिन्होंने इस मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया।